रातों में जागकर अभी तक कुछ हासिल तो नहीं हुआ है, पर सिलसिला यही रहा तो इतिहास हमारा भी होगा। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं जो आप लोगों को कुछ कुछ थाउट कुछ कुछ मोटिवेशनल थाउट या डायलॉग उस तरह का बताता हूँ, इससे ज़रूर आपको कुछ तो अपने आप में लगता होगा कि नहीं, इससे कुछ मोटिवेशनल मिल रहा है और हमें मेहनत करना चाहिए। ये थाउट नहीं समझे, सिर्फ ये इसको अपनी मोटिवेट बना के अपने आप को मोटिवेट करें और पढ़ने में जी जान लगा दें। देखिए, क्योंकि आजकल मेहनत वालों की कमी नहीं है, मेहनत करने वाले एक से एक स्टूडेंट हैं। अगर आपको उससे आगे बढ़ना है तो उससे दुगना तिगुना मेहनत करना होगा, ताकि जब आपका स्कूल ओपन हो तो आपको लोग देखकर और आपकी एजुकेशन का लेवल और आपको याद करने का तरीका जो भी है, और आपका इतना सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ताकि वो जब देखे तो वो दंग रह जाए कि ये स्टूडेंट घर पे लॉकडाउन में कर क्या रहा था। आप दिखा दीजिए और पूरे जी जान लगा के मेहनत कीजिए, ताकि आप सिर्फ क्लास में फर्स्ट नहीं आए बल्कि सारे स्टूडेंट पूरे स्कूल में टॉप करें। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे। सो वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। Today I am going to teach you subject current affairs. First of all, revision 3 to 8, class 3 to 8. So revision start. First question: who has been reappointed as the chairman of Parliament Public Accounts Committee? It means PAC, Parliament Public Account Commission Committee. तो ये पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, यानी ये पार्लियामेंट ऐसे ही ये हो गया है, पार्लियामेंट तो ये है ही, ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपॉइंटेड हुआ है। इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। रीअपॉइंटेड का मतलब होता है कि वही पहले था वही दोबारा बन गया। री मतलब होता है दोबारा, तो दोबारा वही बन गए हैं अधीर रंजन चौधरी। ये सरकार के अकाउंट्स के मतलब लेखा जोखा करने का काम करते हैं। यही है पार्लियामेंट के मतलब जितने होते हैं सरकार के गवर्नमेंट अकाउंट्स का चेक करना, यही करते हैं। चेयरमैन याद रखेंगे अधीर रंजन चौधरी। देखिए, बहुत बच्चों ने जवाब सही दिया है। इसमें से 2-3 स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले निधि कुमारी, उसके बाद जिया नवीन, उसके बाद नाम है इनका, एक लड़का है अभिजीत कुमार, जो व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे को कमेंट नहीं आता है करने के लिए, तो मैं आज आपको नीचे में व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ अपना। आप वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर से आप उन पर भी जवाब दे सकते हैं। नहीं अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन और आंसर को ग्रुप में, जो आपका क्लास का ग्रुप है, कोई भी क्लास में जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास के ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आप आंसर भेज सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको करेंगे और आपको सही फीडबैक मिलेगा, आपको सही जवाब दिया जाएगा और आपका जल्द से जल्द प्रॉब्लम को हल किया जाएगा। तो आप लोग पूरे उम्मीद के साथ इसको करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एपिसेंटर ऑफ कोविड-19? ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है और इसको बताए भी थे, तो आप लोग जवाब भी सही दिए थे। एपिसेंटर वुहान। एपिसेंटर क्या है? अधिकेंद्र, मतलब जहाँ से कोरोना वायरस का उत्पन्न हुआ, वुहान से। ये चाइना में पड़ता है। वुहान एक सिटी है, चाइना में है, और वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। यहाँ पर 112 तरह के जानवर को डेली वहाँ पर बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो वहीं से किसी एक जानवर से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके जान रहे हैं कि ये इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा एपिडेमिक है, यानी महामारी है कि पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका है। बहुत आदमी की डेथ हो चुकी है और इसी की वजह से अभी लॉकडाउन लगाया गया है, ताकि आप घर में ही रहें, स्वस्थ रहें। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे? ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, यानी कंप्यूटर एजुकेशन डे 2 दिसंबर। आप इसको याद रखेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन लॉन्च्ड सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान? यानी ये कौन से मतलब ये जो है कौन इनको लॉन्च किए हैं? तो नीति आयोग। नीति आयोग के प्रेजेंट में CEO हैं अमिताभ कांत। आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। ये सब बहुत सारा जो बताया जा रहा है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नीति आयोग ने इनको किया है, मतलब ये लॉन्च किया है। और ये आपको
फुल फॉर्म बताना है नीति आयोग का, NITI का फुल फॉर्म क्या होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये अमिताभ कांत है, और वाइस चेयरमैन जो है आपका ये राजीव कुमार है, आप इसको याद रखेंगे, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार। 5 नंबर का और लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो मुस्तफ़ा अल खदामी यहाँ के जो बने हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और प्रेसिडेंट की बात कर लें तो यहाँ पर बहराम साली जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, आप इनको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। और इराक का कैपिटल बगदाद है, और यहाँ के करेंसी का नाम है इराकियन डॉलर है, जो आप जान रहे हैं। इतना सारा आप इसको याद कर लें। ये आपका जो है था 23rd ये करेंट अफेयर्स का पार्ट का 5 रिवीजन क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लें। आज जो है करंट अफेयर्स पार्ट 24th स्टार्ट होने वाला है, यानी 24वां पार्ट शुरू होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और हम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं वीडियो देखते हैं, नोट डाउन करते हैं, कमेंट में ऑप्शन आप आंसर दें, और इनसे आपको फीडबैक मिलेगा, इनसे आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप होगा, और आप मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, और एक दिन इतना तेज बन जाए कि आपसे कोई टक्कर लेने के लिए 4 बार सोचे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये 12 मई को इंटरनेशनल ये नर्स डे मनाया जाता है, जो कि आज है। आज पूरे वर्ल्ड में ये सेलिब्रेट किया जाता होगा, किया गया भी होगा, चूँकि जान रहे हैं कि कितने अभी जितने भी लॉकडाउन में फंसे हैं लोग, या फिर घर में हैं, या फिर जो हॉस्पिटल में नर्स वगैरह है, कितनी मेहनत से पूरे सेवा कर रहे हैं, जो भी पेशेंट हैं उनका देखभाल कर रहे हैं, तो इन्हीं के लिए मनाया जाता है, इन्हीं के अच्छे कामों के लिए मनाया जाता है 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। और ये खासकर मनाया जाता है इनके बर्थडे पर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैम्प कहा जाता है इनको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो कभी कभी पूछा जाता है विच पर्सन इज नोन एज लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। 12 मई 1880 को जन्म हुआ था, इसलिए आप याद रखेंगे 12 मई 1820 यानी 1800। तो आप ये याद रखेंगे 12 मई 1820 यानी 1820, 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेलबॉर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब, यानी मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के प्रेजेंट में, इसी को शॉर्ट में MCC यानी मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो माइकल हैपेल जो है ये चेयरमैन है, 28th चेयरमैन है, यानी 28वां चेयरमैन है, याद रखेंगे आप इनको। मेलबॉर्न कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट क्लब है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो इसकी कैपिटल कैनबरा है, और यहाँ की प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बैन पान मसाला फॉर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पान मसाला फॉर 1 ईयर, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने अभी फैसला किया कि 1 साल के लिए वहाँ पर पान मसाला को बैन कर दिया गया है 1 ईयर के लिए। तो ये है आपका स्टेट झारखंड। झारखंड की बात आए तो यहाँ के इसकी कैपिटल झारखंड की रांची है, और चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 24 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर झारखंड में है। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एज पर रिपोर्ट्स नंबर ऑफ टाइगर्स इन सुंदरबन टाइगर्स रिजर्व हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 86 to 96, यानी पहले 86 था अभी 96 हो गया है। सुंदरबन में टाइगरों की संख्या जो है वहाँ पर पहले 86 था, अभी बढ़कर इंक्रीजिंग हो गया है, और यहाँ पर बढ़ के 96 96 हो गया है। पूछा जा रहा है इट इज़
इन विच इंडियन स्टेट, ये किस स्टेट में है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। और सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है, ये वहाँ पर सुंदरी यानी मैंग्रोव वन पाए जाने के कारण वहाँ पर इसका नाम पड़ा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर बाघों की संख्या 96 है और ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है जगदीप धनखड़। इतना बार रिपीट हुआ, आपको याद हो जाना चाहिए। नींद में भी आपको कोई पूछे तो कौन है प्रेसिडेंट, सॉरी कौन है चीफ मिनिस्टर, कौन है वहाँ के गवर्नर और कौन है वहाँ के मतलब वो टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सब आपको नींद में भी अगर आपको कोई जगह के पूछे तो आपका फटाक से मुँह से निकलना चाहिए ये सारा जवाब सही। आप इतना अच्छा से रिवीजन कर लें, बार बार हम आपको बताते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि आपकी जुबान पर आ जाए कि ये कहीं का चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, ये सारा आपका माइंड में रहना चाहिए। टोटल यहाँ डिस्ट्रिक्ट है 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज द नंबर इन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 25th फाइनेंस कमीशन, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर रिसेंटली में कौन यानी ये बने हैं एडवाइजरी काउंसिल में जो 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन में कौन एडवाइजिंग कमिश्नर बने हैं? तो ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है यहाँ पर बने हैं। इनको अभी शामिल किया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को एडवाइजरी कमीशन काउंसिल में और इनको हेड बनाया गया है, इनका चेयरमैन बनाया गया है एडवाइजरी काउंसिल के लिए। किसमें? तो 15th फाइनेंस कमीशन। तो याद रखेंगे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और यहाँ के जो 15th फाइनेंस कमीशन के हेड जो हैं, 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड है वो है NK सिंह, लेकिन एडवाइजरी काउंसिल के में जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसको याद रखेंगे। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी इंटरनेशनल ये प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के लिए नरेंद्र बत्रा जो है इनके हेड है, प्रेसिडेंट है। ये हॉकी से रिलेटेड है, जो पूरे वर्ल्ड में हॉकी इंडिया के द्वारा जो ऑर्गेनाइज या फिर पूरे वर्ल्ड में हॉकी जो भी कंट्री पार्टिसिपेट किए हुए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में, ये इंडिया के प्रेसिडेंट उसमें नरेंद्र बत्रा है, यानी इंडिया के द्वारा। यानी और सब कंट्री में अदर होते हैं होंगे, लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो है नरेंद्र बत्रा। और कंट्री में अलग अलग हॉकी के फेडरेशन का मतलब चेयरमैन होते होंगे, लेकिन ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी इंटरनेशनल हॉकी में जितने भी कंट्री शामिल होंगे उसमें जो प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के ही हैं, वो है नरेंद्र बत्रा। आप इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020, यानी 2020 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो 11 मई। अब 11 मई आपको माइंड में आना चाहिए कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों आखिर मनाया गया 11 मई को ही। तो ध्यान से सुनिए, 11 मई 1998 यानी 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में वहाँ पर जो सेकेंड वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का मतलब ये किया गया था, यानी कहने का मतलब है कि 11 मई 1998 को सफलतापूर्वक यहाँ परमाणु परीक्षण किया गया था, दूसरा का किया गया था। और इसीलिए जो है मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो मनाया जाता है, कहने का मतलब है इसको हिंदी में अगर कहेंगे कि राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी यानी या फिर टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 11 मई को। आपको याद होना चाहिए ये 11 मई 1998 को पोखरण में जो सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया गया था, इसलिए तब से मनाया जाता है। उस समय जो इनके मतलब किनके ये मतलब अध्यक्षता में हुआ था, तो ये आप याद रखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं नाबार्ड। नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इनके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन बने हैं? तो हर्ष कुमार भानवाला ये चेयरमैन है। और नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था आप याद रखेंगे, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1982, यानी 12 जुलाई 1982 में
नाबार्ड की स्थापना हुआ था और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला है। तो नाबार्ड का काम क्या है, ये बैंक का क्या काम है, तो ये बैंक जो है ना जो रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल के लिए, एग्रीकल्चर में रूरल के लिए, जो मतलब ऐसे अर्बन एरिया में मतलब जो गांव में रहते हैं उनके लिए ये लोन मुहैया करवाती है, जिनके द्वारा वो अपना खेती में, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर सके और अपने खेती को बढ़ाए और आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाए, ताकि उससे उनका भी फ़ायदा और सरकार का भी हो। तो ये नाबार्ड जो है ये किसानों के बैंक के लिए, मतलब किसानों के लिए काम करती है, एक तरह से कह सकते हैं ये किसानों का बैंक है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कौन प्रेजेंट में सिविल एविएशन में, मतलब ऐसा मिनिस्टर जो कि लोगों के लिए मतलब सिविल एविएशन यानी सिविल सेक्टर में अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो ये हरदीप सिंह पुरी है, ये प्रेजेंट में सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। ये अर्बन एरिया में रह रहे लोगों के लिए ज़्यादातर वर्क करते हैं। ये मिनिस्टर है राज्यसभा में और उन्हीं के काम के लिए, उन्हीं के लिए मुद्दे जो भी होते हैं उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के लिए ज़्यादातर फैसले करते हैं और उन्हीं से सवाल ज़्यादा अपना वर्क करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तरफ से इनको मतलब प्रेजेंट में ये चेयरमैन है, ये है हरदीप सिंह पुरी, ये राज्यसभा में है और ये वर्क जो है सिविल एविएशन का करते हैं सिविल सेक्टर के लिए, यानी अर्बन एरिया, यानी कहने का मतलब गाँव में रह रहे लोगों को क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनका सवाल जो है जवाब यही करते हैं ज़्यादातर, और ये अपना वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके इनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 10th नंबर का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया टू यूएन, यानी ऐसा किनको अभी नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया जो कि इंडिया के तरफ से, यानी यूएन में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ये वहाँ के नए नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो टीएस त्रिमूर्ति अभी ये दिल्ली में जो है वहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं और ये बनेंगे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। कहाँ पे, तो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। आपको बता दें कि 193 कंट्रीज़ हैं और वहाँ के जो है प्रेजेंट में यूएनओ के प्रेजेंट में चेयरमैन को एंटोनियो गुटेरस जो है यहाँ पे प्रेजेंट में चेयरमैन है, आपको याद रखना है। और ये नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर बन के जाएंगे वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, टीएस त्रिमूर्ति, याद रखेंगे। ये 10 क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। डेली मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, आपका भी फर्ज बनना चाहिए कि आप सही जवाब जो आपको होमवर्क में दिया जाता है उसमें दें, और आपको फीडबैक देना चाहिए कि किस तरीके मतलब आपको फीडबैक लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए कि आपको क्या ठीक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कैसा वीडियो लग रहा है, आप वो इस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए कि वीडियो आपको पसंद आना चाहिए, समझ में सब चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज जो आपका 5 क्वेश्चन टुडेज़ वर्क फॉर यू में दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ जो वर्क दिया जा रहा है ये बहुत ही पुराने, यानी कह सकते हैं जब कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो मिलेगा आपको जो कि जब आपका फर्स्ट या सेकंड ये टॉपिक करंट अफेयर्स का पार्ट गया होगा तो उससे क्वेश्चन उठा के दिए हैं, ताकि आप पीछे वाला भूल गए होंगे तो उसका भी रिवीजन हो सके। तो उससे भी है, आप उसको भी एक बार देख लेंगे और उसके बाद ये वर्क बनाएंगे, ठीक है। अब हम आपको सबसे पहले नीचे में जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा व्हाट्सअप नंबर, उसको नोट कर लेंगे। और अगर आपको कमेंट में जवाब नहीं देने आता है तो कॉपी में लिख के सही राइटिंग से और अच्छे से साफ लिख कर उस पर भी सेंड कर सकते हैं, या ग्रुप में आप डाल सकते हैं, जिस ग्रुप में आप रहते हैं जब पढ़ रहे हैं तो उसमें डाल दें, ताकि वहाँ पे सारे टीचर देखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे डिजिटल टीम के द्वारा वहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा, नहीं तो हम अगर तभी ऑनलाइन रहेंगे तो आपको तुरंत जवाब दे देंगे। चलिए आप देखते हैं, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।